वो आनंद नींव के नीचे बैठने का नहीं मिलता। ये तो टीवियों में हमको कुछ छोटे से एक ब्याह किए हैं, छोटे से बड़े बड़े महान आचार्य टीवियों में चले आ रहे हैं, तक 50-50 लाख रुपए में चले आ रहे। घर बैठे ही हम लोग कथा का पर केवल कथा सुन सकते हैं, पर उस कथा का आनंद, उस कथा का फल नहीं मिलेगा। टीवियों में देखने से फल नहीं मिलेगा। फल तो कहाँ मिलता है? व्यास आसन लगा हो, फेस टू फेस पथौली मार के व्यास का दर्शन करें और ग्रंथ का दर्शन करें और कथा को सुने पंडाल में। बोली गोविंद भगवान की जय हो। मैं तो आपका जाना पहचाना हूँ भाई। छोटा सा जितने भी आचार्य हैं यहाँ भी बहुत आए और आगे आएंगे और आते रहेंगे। हम तुम जाने कहां से कहां पहुंच जाएंगे, पर ये जगह यही रहेगी, ये स्थान यही रहेगा। आपके आगे वंश के लोग पैदा होंगे, वो भी कराएंगे, आचार्य भी पैदा होंगे, वो भी कथा कहेंगे। ये यही रहेगी जमीन, ये किसी की नहीं है। अधिकार जमा लो बेशक, एक एक बिलांद के ऊपर पौधा ही है, ये पौधा ही। तेने हमारी मेड़ काट ली, तेने हमारी काट ली, बुबाई काट लो, बुबाई काट लो। पबा जिना माल में कि जागो तो जे लत्ता तकाए कपड़ा जिन्हें उतार ले घरवाई तब जाओ। ये शरीर पर, इस शरीर की जितनी बड़ी सेफ्टी में लगे हुए हैं, दकादक चमकाने में लगे हुए हैं, बढ़िया तेल, बढ़िया सामान, बढ़िया वस्त्र, बढ़िया ये, बढ़िया वो। मटर पनीर चला चकाचक चल रही है। मटर पनीर को खाए रहो है, चटनी है को खाए रहो है, मटर पनीर में लगी हुई है, खाए लो। जहां में ते बदबू ऐसी आवेगी, परमात्मा का अंश निकल जाएगा, तो घर के ने संबाई इतनी रहेगी कि बिनको लाला टूटी पे तो निकल आ जाए, तभी हिले लगा में नहीं ले जाओ, बदबू आने लगी ले जाओ। जब तक शरीर के अंदर प्राण है कक्कू, ये हमारे पिताजी हैं। इस गांव में दो ही पिता हैं मेरे। एक तो परमात्मा के पास कथा ये सुन रहे होंगे, इनका नाम नत्थी कप्पू। एक हमारे देवी सिंह कप्पू, मैंने इनको आत्मा से पिता कहा है, वो पिता है मेरे। इस शरीर के अंदर जब परमात्मा का अंश विराजमान है मेरी आत्मा हो, तब तक शरीर का प्रत्येक अंग काम कर रहा है। आंख काम कर रही है, मुंह काम कर रहा है, हाथ काम कर रहे हैं, पैर काम कर रहे हैं, शरीर का प्रत्येक अंग काम कर रहा है। अब वो अंश परमात्मा का निकल जाएगा, शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करेगा। वैसे ही कोरे डोल रहे हैं कि हम कोए फलाने, हमाओ सो भैया पैसा काउ पेना, हमाओ सो भैया धन काउ पेना, हमाओ सो कारोबार काउ को ना, हमारी सी संतान काउ की ना। अरे तुम खुद के ना तो परिवार पैसा कुटुंब करवे कहाँ है? कुछ नहीं। स्वार्थ का मामला है। स्वार्थ साच जीव कहूं एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। परमात्मा से एक बार निस्वार्थ स्नेह प्रेम करके देखो मेरी आत्माओं, केवल हमारा तुम्हारा जो है वो परमात्मा है, संसार में और कोई नहीं। कृष्णम न जायत पुतेनाम गृहेणाम भक्त जीवम प्रबंध्यता चराश्वसतेनाम प्रद्यम्यम नाना दर्शते दिशम व्यलारम। मन के ऊपर बात चल रही थी, ध्यान देना। छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित ये अधम समीरा। अब तुमने ये चौपाई तो बहुत सुंदर कई बार पढ़ी होगी, कई बार सुनी होगी, पर इसके अंदर एक तुलसीदास बाबा ने एक ऐसा गोपनीय रहस्य छुपाया, एक ऐसा शब्द छुपा दिया है जिसे हम आप लोगों ने जान नहीं पाया। चौपाई बोलना, छितजल पावक गगन समीरा, बहुत सुंदर। यानी 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ, उसके अंदर कोई कमी तो आ नहीं सकती। क्या आ सकती है? नहीं आ सकती।
फिर भी तुलसीदास बाबा ने इसके अंदर एक कमी निकाल दी जिसे हम आप लोगों नहीं जान पाया। वो कमी क्या है? छितजल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीर। अधम जो शब्द लिखा है गोसाई जी महाराज ने, वो अधम शब्द का भाव जानते हो? अधम शब्द किससे कहते हैं? अधम का शब्द दो भाव होते, एक तो होता है अधम माने अधूरा, और एक होता है अधम माने नीच। इस शरीर को तुलसीदास बाबा ने नीच क्यों बताया है, अधूरा क्यों बताया है, पूरा क्यों नहीं है, श्रेष्ठ क्यों नहीं है, इसके ऊपर कभी गौर नहीं किया। इस शरीर को नीचा अधूरा इसलिए बताया मेरी आत्माओं के, जैसे मैं अपने ऊपर बोल रहा हूं, तुम्हारे ऊपर नहीं बोलता। मैं कौन हूं? एक ब्राह्मण। अब ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं: विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। और जा 6 कर्म छोड़ के और मैं रिक्शा चलाने लगूं, या एक डिबिया लेके, एक पॉलिश की एक ब्रश लेकर के और चौड़ाई पे बैठ के रकादक सेवा करूं, तो ये मेरा कर्म नहीं है। क्या ये मेरा कर्म नहीं है? कर्म क्या है? विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। जब हम विद्या नहीं पढ़ते तो आज यहाँ भागवत को तुम्हारे सामने कैसे कहते हैं? यानी तुलसीदास बाबा ने अधम शब्द इसलिए बताया, अधूरा इसलिए बताया, नीच इसलिए बताया कि मैं जानता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरे ब्राह्मण का ये कर्म होता है, मैंने अपने कर्म को छोड़ दिया, दूसरे के कर्म को पकड़ लिया, इसलिए ये नीच है, अधूरा, पूरा नहीं, श्रेष्ठ। भगवान विष्णु का वाक्य है कि मेरा नाम लेने में कोई परेशान नहीं, एक बार मेरा नाम मत लो। पर हर प्राणी चाहे किसी भी कास्ट का है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो ये जान ले कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है। हर आदमी धर्म और कर्म के ऊपर चले, वो श्रेष्ठ है, महान है और पूरा है, वो मेरा है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। क्षत्रियों का धर्म होता है रक्षा करना, संतों की, ब्राह्मणों की, गुरुओं की, धर्म की, सबकी रक्षा करना, माताओं की। और क्षत्रिय रक्षा की अपेक्षा भक्षा करे में लगे, सबको परेशान करने लगे, तो वो उसका धर्म नहीं है। धर्म के ऊपर, कर्म के ऊपर हम चलेंगे तो हम श्रेष्ठ हैं, और ये शरीर पूरा है और धर्म के ऊपर नहीं चला जा रहा है। इसलिए तुलसीदास बाबा ने इसे नीच बताया, अधूरा बताया। बोल गोविंद भगवान की जय हो। एक मन बनता है 40 क्लास से। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन।
क्या साथ तुम लाए थे और क्या साथ ले जाओगे? क्या साथ तुम लाए थे और क्या साथ ले जाओगे? क्या साथ तुम लाए थे और क्या साथ ले जाओगे? क्या साथ तुम लाए थे और क्या साथ ले जाओगे? थोड़ा तुम ये विचार लो और थोड़ा ये तुम विचार लो, बस हो गया भजन, बुरी सुधार लो, बस हो गया आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो। आंखों में दोष तेरे तेरे तेरे, क्या आंखों में दोष तेरे, तू औरों में देखता, आंखों में दोष तेरे औरों में देखता, आंखों में दोष तेरे औरों में देखता। आंखों में दोष तेरे औरों में देखता, आंखों में दोष तेरे औरों में देखता। दृष्टि अपनी सुधार लो, दृष्टि अपनी सुधार लो, हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। नंदकंद भगवान जय हो। मन की तरंगे मार लो, मन की तरंग कितनी है? तीव्रता, दौड़ तीव्रता, कहीं से कहीं पहुंच जाता है मन, मन को रोकना डांटना ही परमात्मा का नाम है। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। एक आदत के ऊपर विशेष हावी है जाओ कि जा आदतें हमें अपने अंदर से निकालनी है तो बात बन जाएगी। अब 50, 100 तो ऐसे 500 आदत बुरी भरी हुई है तमाम, और ईश्वर से परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। एक घरेलू चौपाई है, घरेलू तुलसीदास बाबा की चौपाई ना, वो को कवि ने चौपाई बनाई है अपने अंदर से। कर कुकरम चात कल्याणा, क्या कर तो रहे हैं कुकरम, उल्टे सीधे कर और चाह रहे हैं गंगा जी को सोमोती को परव आएगो नाया में सुरत तो सब कटिया को पाप सब मही रही। कर कुकरम चात कल्याणा, ऐसो राम पागल जाना, परमात्मा ऐसा पागल नहीं है, वो देख रहा है
कि कर तो रहा है उनके सीधे कर्म और चाह रहा है गंगा जी में स्नान गोटा लगाए रहो, बिहारी जी के दर्शन करे भी आए रहो कि कल्याण हो जाए। नो नथिंग, कभी जीवन में उसका कल्याण हो ही नहीं सकता। बोल गोविंद भगवान की जय हो। संभ्यतां द्रव्यते उत्तम नग्रम नामं प्रप्यते नाम ब्राह्मणम जना स्वसते नाम आत्मदेव धुंधकारस्पति नाम धुंधलीस्तो। सूजी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, एक नगर था, जैसे इस नगर का नाम क्या है? बास दौलत राम। मैंने वो 3 कथा कही है गांव में, पर जा नाम के ऊपर मैंने गौर नहीं करो, पर आज मैंने गौर करो शाम को। आज तो 10 साल से रहा हूं मैं, 10 साल हो गई मुझे, 11वीं भी हो गई हो पता नहीं, या छोटा सा थकाओ तब तो आए अब के बड़ो गए। पर गांव का नाम क्या है? अपने नाम को जान लो, गांव के नाम को जान लो, बात बन गई। परमात्मा के नाम के जानने की कोई जरूरत नहीं है। यथा नाम तथा गुण होने चाहिए। गांव का नाम क्या है? बास। किसका? दौलत। कहते जिन ध्यान हुआ। ताली बजाओ हमारे महाराज जी के लिए। सब ना बजा रहे, कहा बात जिंद लड़ाइए का, सब बजाओ। वृंदावन बिहारी लाल की, यानी दौलत का बास। सदैव यानी कुबेर का भंडार होता है ना, तो कुबेर का भंडारा होता है, ऐसे ही दौलत का भंडारा है पूरा नगर। ऐसे ही उस नगर का नाम क्या था? उत्तम। एक ही शब्द के कई भाव होते, अगर बिन के ऊपर चलो जाए तो कथा तो बिल्कुल नहीं होगी। इसी गांव के शब्द, एक शब्द के ऊपर 50 अर्थ निकले आएंगे। क्या क्या अर्थ होता है? उत्तम नाम नगर में सब रहते थे, और उसमें एक ब्राह्मण जिसका नाम आत्मदेव। उस आत्मदेव की धर्मपत्नी का नाम क्या है? धुंधली। यानी इस शरीर में भी आत्मदेव ब्राह्मण कौन है? आत्मा, जीव। इस जीव का नाम क्या है? आत्मदेव। और इस जीव की धर्मपत्नी का नाम क्या है? कुबुद्धि, धुंधली। आत्मदेव ब्राह्मण का सुंदर भाव था, मेरी आत्माओं, सेवा भाव रखने वाले, दया धर्म रखने वाले और प्रकांड विद्वान, ज्ञानियों में ज्ञानी, प्रकांड विद्वान। पर सब कुछ होने के कारण एक थोड़ी सी परेशानी थी, और मानी जाए तो वो सबसे बड़ी परेशानी होती है माता पिता के लिए, जिसे मैं एक छोटी सी कह रहा हूं। ब्राह्मण के पास में सब कुछ था, केवल उनके पास में संतान नहीं थी। और मेरा जहां तक भाव है, मेरी आत्माओं, हमारे तुम्हारे पास सब कुछ हो, मकान दुकान हाथी घोड़ा सब कुछ, गाड़ी घोड़ा, अगर उसे यूज करने वाला अगर हमारा वंश नहीं है, पुत्र नहीं है, बालक नहीं है, तो हमारे पास कुछ नहीं है। माता पिता का सर्वस्व जो होता है वो उनकी संतान होती है। चाहे संतान खूब परेशान करे माता पिता को, फिर भी माता पिता के अंदर इतना समुद्र होता है, हृदय समुद्र, कब अपने बालक से कभी कछु ना करे। संतान के लिए यानी कहां कहां जाकर के मन्नतें मांगी, अर्चना की, पूजा की, खूब संकल्प किए, पर कर्म के हिसाब से ध्यान रखना मेरी आत्माओं, कोई किसी को दोषी न ठहराए। अपने कर्म से ही पुत्र मिलता है, अपने कर्म से परिवार मिलता है, अपने कर्म से पत्नी मिलती है, अपने कर्म से पति मिलता है, अच्छा अथवा बुरा। कोई ये ना कहे कि हमारा बालक ऐसा है, नहीं, तुम्हारा कर्म कैसा है, अच्छा है तो श्रवण जैसा बालक मिल गया, कर्म अच्छा नहीं है तो धुंधकारी जैसा मिल जाएगा, सीधी सी बात है। कुछ प्रारब्ध कर्म ब्राह्मण का ऐसा खराब था, अगर गैया भी लेके आता बछड़े सहित तो दोबारा गाय बछड़ा देना बंद कर देती है।
पाप तो पाप होता है, पाप पाप पाप, चाहे जानबूझ के है जाए चाहे अनजानकारी में है जाए। हम तुमसे गलती कर जाएं, तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल जाएं, और जब हमको ज्ञान प्राप्त हो हम आपके सामने हाथ जोड़ के क्षमा मांगे, ए भैया हमें माफ कर दो, हमसे गलती बन गई, सॉरी, क्या बोलते हैं, सॉरी, तो दूसरे आदमी की संतुष्टि थोड़ी हो जाएगी और वो सोचेगा चलो क्षमा मांग रहा है, कोई बात नहीं भैया क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं, परंतु क्षमा तो कर दिया और वो भी संतुष्ट हो गया, पर जो तुमने उसे परेशान करने का पाप किया है, उल्टा सीधा कहने का पाप किया है, वो ईश्वर के यहाँ अंकित हो गया, उसका भोग भोगना पड़ेगा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। केवल हम अपने आपस में संतुष्टि कर सकते हैं, किसी से कुछ कह दिया, पैर छूले, क्षमा मांग ले, बार क्षमा कर दियो, पर पाप पाप चाहे जानकारी से हो चाहे अनजानकारी में हो। उदाहरण में मैं आपको बताता हूं, भीष्म पितामह जानबूझ के पाप नहीं किया, चक्रवर्ती राजा और 100 जन्म से पहले 101 जन्म पहले का पाप, ये भी है, पाप छूटता नहीं है, 4 जन्म में नहीं तो 5 जन्म में, 5 जन्म में तो 30 जन्म में, 4थे में पाप भोगना पड़ता है। जब परमात्मा का ध्यान हो जाएगा कि ये दोषी है, तुरंत दंड मिलेगा। मेरी आत्माओं, कोई भी वृक्ष ला करके लगाता अपने घर में, वो सूखता जाता, चाहे उसमें कितना भी देखभाल कर रहा है, जल डाल रहा है, सींच रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो भी सूख जाता। गांव के लोग इतना सम्मान करते थे, दूर से ब्राह्मण दिखाई दिया, दंडवतम शिष्यम नमस्कारों प्रणाम करते ब्राह्मण से, पर समय बहुत निकल गया। गांव के लोगों ने मन में सोचा ये ब्राह्मण पुत्रहीन है, संतानहीन है, और जो संतानहीन होता है उसका दर्शन नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। तो जो लोग सम्मान करते थे, नमस्कार करते थे, प्रेम करते थे ब्राह्मण से, वो लोग जैसे ब्राह्मण निकल के जाते हैं तो मुंह फेरना प्रारंभ कर दिया। नमस्कार करना तो बड़ी बात गई, मुंह फेरना प्रारंभ कर दिया। अब उस ब्राह्मण को बहुत बड़ा ठेस सम्मान में पहुंची। देखो भैया, अगर दूर से ही प्राणी हमसे नमस्कार करता हो और बा के दिमाग में कोई बात हमारे प्रति ऐसी आती है और बा ने मुंह फेरना प्रारंभ कर दिया, तो हमें इतना गौर करना चाहिए कि हमसे कोई न कोई त्रुटि हुई है। जो दूसरा आदमी हमसे प्रणाम करता था, आज ये नमस्कार नहीं कर रहा है, तो कोई न कोई मिस्टेक हुई हमसे, तो बा को पूछना चाहिए। कहाँ गया ये देश, कहाँ रे, मैं बैठो रहेगो। मेरी आत्माओं, ये अपमान सहन नहीं हुआ, ब्राह्मण दुखी होकर के कहां पहुंचा, तुंगभद्रा नदी के किनारे। जो नगर बसा था उत्तम, वो तुंगभद्रा नाम के नदी के किनारे बसा था, वहां जाके अपने जीवन की कहानी को समाप्त करने के लिए पहुंचा। क्या करने पहुंचा, आत्महत्या, प्राणों की, शरीर को नष्ट। मन में सोच रहा है कि जो लोग मुझे एक के देखने पर 1000 लोग परेशान होते हैं, कष्ट होता है, तो इस एक जीव का रहना ही बेकार है। अगर परमात्मा थोड़ा मुझे चाहता तो आज मुझे एक संतान दे देता। आज संतान के न कारण होने पर मुझे अपमान मिल रहा है। और हर प्राणी हर कुछ सब कुछ झेल सकता है, पर अपमान नहीं झेल सकता। सम्मान का प्राणी होता है भूखा, ना कोई किसी के यहाँ भोजन का भूखा होता है, ना दक्षिणा का भूखा होता है, ना वस्त्र का भूखा होता है। केवल भूखा काय हम आप सब केवल प्रेम के सम्मान के। और मेवा मिष्ठान खाए भी मिले और सम्मान ना मिलो तो माठे, तो तुम्हें भैया वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। सूजी महाराज कहते हैं ऋषियों,
जो एक दूसरे का सम्मान करता है, भगवान सबके अंदर विराजमान है, वो भगवान का सम्मान करता है। नानान दोषम कर्म तेना चले जन्म सुखेन कर्मता व्यप्यता नाम संयोजन ख्यातान मूलम स्वभावनाने जन इष्पेन चर्चनानाम संयोजनम। जैसे अपने प्राणों की शरीर की समाप्त करने के लिए नदी के किनारे पहुंचा, तब तक एक संत का दर्शन हो गया। संत कौन है? साक्षात भगवान स्वरूप। ठहरो ब्राह्मण ठहरो, क्या कर रहे हैं आप? मैं क्या करूं? प्रणाम किया। मैं करूं तो करूं क्या? ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, पर एक पुत्र नहीं दिया। जो लोग मेरा सम्मान करते थे, आज पुत्र न होने पर मेरा अपमान करने लगे, मुझसे मुंह फेरना प्रारंभ कर दिया। तो मेरे एक जीव से, मेरे एक प्राणी से और 100 प्राणी परेशान है, तो इस एक प्राणी का जीवन बेकार है। दुखी होने लगा, रोने लगा, बहुत दुखी हुआ। ब्राह्मण मन में सोचने लगे, संत भगवान ने मन में विचार किया, अगर मैं इसके पास ना होता तो मुझे दोष नहीं लगता। अगर मैं इसके पास हूं, ये मेरे होते हुए भी अपने प्राणों की आहुति देगा, तो इसमें दोषी मैं भी रहूंगा। अगर डॉक्टर जानता है कि इस मरीज को ये मर्ज है और फिर भी वो ठीक नहीं करता है, और मरीज तड़प तड़प के अगर चला जाता है, तो उसमें डॉक्टर भी आधे पाप का भागीदार होता है। संत भगवान कहने लगे, ठहरो ब्राह्मण, मुझे क्या पता था? मैं तो सोच रहा था ब्राह्मण है, नदी के किनारे स्नान करने आया होगा, जहां से मैं तुझसे मिलने आ गया। अब तुम तो यहाँ कहानी कछु दूसरी मिली। मेरे सामने तुम अपने शरीर को नष्ट नहीं करोगे। आप तो विद्वान हैं, मैंने आपका नाम सुना, आप तो विद्वान हैं। आज वे ब्राह्मण, आप जैसे ऐसा कार्य करेंगे तो तुच्छ प्राणी क्या करेगा? तुम्हें पता है आत्महत्या से क्या प्राप्त होता है, क्या नहीं होता? क्या तुम ये सोच रहे हो कि आत्महत्या करने से तुम्हें शांति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। आयु कर्मंत विद्यंच विद्या निदम्येव च। आयु कर्म विद्या सब कुछ परमात्मा माँ के गर्भ में चमगादड़ की भांति उल्टा जीव लटका होता है, तो ब्रह्म आके दर्शन देता है और आयु कर्म विद्या सब कुछ अंकित कर देता है। इतनी आयु है, इतना ये कर्म है, इतनी विद्या पड़ेगा, धनवान है, गरीब है, कैसा है, क्या सब कुछ। जैसे मेरी आयु परमात्मा ने नियुक्त कर दी 50 वर्ष या 60 वर्ष, और उस 60 वर्ष के अंतर गोली खा के शरीर को नष्ट करना, एक्सीडेंट से शरीर को नष्ट करना, आग में शरीर जला करके नष्ट करना। शरीर को तो नष्ट कर सकती है, आत्मा तो मरती नहीं। परंतु उस आत्मा को जब तक जन्म दूसरा शरीर नहीं मिलता, तब तक उसकी आयु पूरी नहीं होती। यानी इस मृत्यु से कहते हैं अकाल मृत्यु। अमाने नहीं हो, काल माने समय की। जो समय से पहले मृत्यु हो जाती है, हम आप लोग संतोष कर लेते हैं, हे भैया बाकी समय आएगा, और जब संतोष नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? बाजार जा रहा है, गैल में राधे राधे टकराव हो गया, चले गए, भाई समय आ गई, जा से बाजार। भैया डेली बाजार जाता था वो, इस चीज के ऊपर हमें संतोष करना पड़ता है कि समय पर नहीं। इस मृत्यु को कहते हैं अकाल मृत्यु। अन्य कार्यों से शरीर नष्ट होना अकाल मृत्यु। अमान्य नहीं हो, काल माने समय के। जब तक उस जीव को जन्म नहीं मिलता, तब तक उसकी आयु पूरी नहीं होती। बोले गोविंद भगवान की जय हो।
भूत योनि में, प्रेत योनि में, पिशाच योनि में डोलेगा, पर वो किसी के ऊपर आता नहीं है। आएगा कब? जब ईश्वर चाहेगा। जो ईश्वरों को मानना छोड़ देते हैं, भगवान सोचते हैं कि जागी दवाई जी है, मुझे तो याद नहीं कर रहा है, तो आदेश कर दिया जा तू कमांड उसके ऊपर हावी हो जा, इसके घर में जाके इसके ऊपर जाके खा पी आनंद कर। बिना परमात्मा से तो ये वृक्ष का पत्ता टस से मस नहीं हो सकता। हम आप लोग श्वास भी नहीं ले सकते और बात करते हैं कितनी कि हम चाहे जो कर सकते हैं, हमारे बिना कुछ ना सकते। अरे हमारे तुम्हारी तो का पुड़िया है। ईश्वर चाहता है होता वही है मेरी आत्मा हो, हम आपके करे कुछ ना हो। इस शरीर में से श्वास निकल रही है, वक्तव्य कर रही है, ये भी ईश्वर की बदौलत कर रहे हैं। अगर उसकी कृपा नहीं होगी तो ये भी नहीं होगा। कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मोल, पत्ता तक हिलता नहीं और खिले न कोई फूल। भूत योनि होती है, मैं भी मानता हूँ। प्रेत योनि होती है, मैं भी मानता हूँ। पर बिना ईश्वर की इच्छा के अनुसार वो किसी भक्त के ऊपर आ नहीं सकती। जब हम मान रहे विश्वास कर रहे हैं भूत में, तो भूत में ही विश्वास करो। भगवान ना आड़ो ना आवत आगे भैया तेरा जी तुम वो मानना रहो, जय मानना, चल तू जय मानना के जाकी रही है भावना जैसी। की रही है भावना जैसी, अब प्रभु मूर्ति देखी न तैसी। भावना जैसी प्रभु मूरत देखी इतना। ब्रह्म एक है और ब्रह्म अनेक है। ब्रह्म कौन से है? कोई कहता है हनुमान बड़ो, कोई कहता है शंकर बड़ा, कोई कहते हैं गणेश बड़े, कोई कहता है राम बड़े। ये हमारे तुम्हारे अंदर भ्रांतियां बड़ी हैं। क्या है? भ्रांतियां। ब्रह्म एक, द्वितीय नास्ति। ब्रह्म एक है, दूसरा है नहीं। नाम स्वरूप अनेक है और हमारे तुम्हारे अंदर जो भ्रम है, भ्रम वो अनेक है। जो जैसा भाव में परमात्मा को जान लेता है, परमात्मा उसके लिए वैसा ही रूप धारण कर लेता है। मेरी आत्माओं, संत भगवान ने कहा ठहरो ब्राह्मण, मैं तुम्हारी मस्तक रेखा देखता हूं कि तुम्हारी मस्तक रेखा में संतान है या नहीं। त्रिकाट होते संत ब्राह्मण। संत ने जैसे ब्राह्मण की मस्तक रेखा को देखा, ओ हे ब्राह्मण, कितने जन्म तक आप अपने शरीर को नष्ट करोगे? तुम्हारी मस्तक की रेखा स्पष्ट बोल रही है कि तुम्हारे मस्तक की रेखा में 7 जन्म तक संतान पुत्र ही नहीं। एक जन्म की बात ना है, 7 जन्म नहीं गुरुदेव नहीं। ये बात
एक जन्म का अपमान तो मुझसे सहन नहीं होता। एक जन्म का अपमान तो मुझसे सहन नहीं होता, भला मैं 7 जन्म तक अपमान कैसे सहन करूंगा? मैंने अपने जीवन में किसी की आत्मा को नहीं दिखाया, मैंने किसी के प्रति कोई कुभाव शब्द नहीं लाया। दूर दूर तक मेरे विद्युताई का नाम है, मैं संतोषी जीव रहने वाला। मैंने सबका साथ दिया गुरुदेव, मैंने किसी की आत्माओं को कष्ट नहीं दिया। ऐसे मेरे कौन से जन्म का पाप है कि 7 जन्म तक मैं संतान नहीं? एक जन्म का पाप तो मुझसे सहन नहीं होता, मैं 7 जन्म तक कैसे सहन करूंगा? इतना दुखी रुदन करने लगा ब्राह्मण। संत पर ब्राह्मण का रुदन देखा नहीं गया। जहां से तो मैं अपने शरीर को नष्ट कर लूं तो अच्छा है। संत भगवान कहने लगे ठहरो, ये भूल मत कर देना। अगर ब्राह्मण मैं तेरे पास ना होता तो तू कुछ भी करता, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे सामने तू अपने शरीर को नष्ट करेगा, परमात्मा का ध्यान किया। ए नारायण तत्पते नाम संख्यम ज्ञानम भक्तत्वते न शीलम चरा शश्वते नाम नानान ज्ञानो यशी नाम फलमत स्वतान त्यागी जन्म। परमात्मा का ऐसा ध्यान किया मेरी आत्माओं, और एक नारायण ने महात्मा को दिया और उसने ब्राह्मण को दिया। लो क्या है ये फल? इसका क्या करूंगा मैं? ए ब्राह्मण, ये तुम्हारे रोग का इलाज है। आप जाओ अपने घर अपनी पत्नी को खिला देना, 1 वर्ष में संतान प्राप्त हो जाएगी। मेरी आत्माओं, यहाँ परीक्षित स्वर्ण कठासिया ऋषियों ने शंका की। सूजी महाराज से कहा कि सूजी महाराज, अभी तो आपने ये कहा था कि ब्राह्मण की मस्तक रेखा बोल रही है कि 7 जन्म तक संतान नहीं, और अभी आपने ये कहा कि ब्राह्मण को फल दिया संत ने, जाओ पत्नी को खिला देना, संतान हो जाएगी। ये संतान कहां से आई? मेरी आत्माओं, बंटू बाबू की जय हो। बोले गोविंद भगवान की जय हो। सूजी महाराज कहते हैं ऋषियों चिंताम ताजिम धैर्य विधैर्य, आपकी चिंता का निवारण मैं करूंगा। ये सत्य है कि संत ने देखा कि ब्राह्मण की मस्तक रेखा में 7 जन्म तक संतान नहीं थी, और ये भी सत्य है कि संत ने एक प्रसाद फल दिया कि जाओ ब्राह्मणी को खिला देना, संतान हो जाएगी। वो काय का प्रसाद था? सूजी महाराज कहते हैं ऋषियों, आए ब्राह्मण का दुख संत से देखा नहीं गया, तो अपने सारे जीवन की कमाई, अपने सारे जीवन की कमाई, तपस्या, भजन सब परमात्मा को दे दियो कि हे नारायण, मेरी सारे जीवन की तपस्या ले लो, मेरे सारे जीवन का भजन ले लो, पर उसके बदले में इसको एक बालक फल दे दो। मेरी आत्माओं, संत त्यागी पुरुष होती है। वो भक्तों के लिए यानी क्या क्या अपना शरीर अगर आ जाए नौछावर, आगे कथा आएगी दधीच मुनि महाराज की। ऐसे ऐसे संत हैं परोपकारी कि जिन्होंने अपने जीते ही प्राणों को निकाल करके शरीर को नौछावर कर दिया। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है।
दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। और ताली बजाओ सभी। परमात्मा का सबको ध्यान करना है। ताली बजाओ दोनों हाथों से। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस में यही तराना। गाऊं अब बस यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस में यही तराना। गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। श्याम सलोने तेरा ही दीदार है, श्याम सलोने तेरा ही दीदार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दर्शन का प्यासा। दर्दे दिल दर्शन का प्यासा, दर्दे दिल दर्शन का प्यासा। ओ पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। दर्दे दिल दर्शन का प्यासा, दर्दे दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादी पे, तेरे हर वादी पे मुझे एतबार है। ओ तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है। तेरे मन का मोहन तो दिलदार। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन बस तेरे हवाले। ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन बस तेरे हवाले। ये जीवन बस तेरे सहारे, ये जीवन बस तेरे सहारे। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। हम सबको और हम सबको तुम्हीं से अब प्यार है। ओ श्याम सलोने बस तुमसे ही प्यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार। ये काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन
अब सभी से मैं अनुरोध करूंगा जितने भी बाहर बैठे हुए पांडाल से वो सब पांडाल में आए और खड़े होकर भगवान की आरती करें।